आमंत्रित कर रही हूँ। सभी उपस्थित लोगों की ओर से हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अनुभवों के आधार पर कोई ऐसा किस्सा बताएं जब आपने लोकतंत्र के लिए अपनी तरफ से कोई कार्य किया, यानी किसी को जागरूक किया हो या किसी के मन मस्तिष्क में छाई अज्ञानता को दूर किया हो, उसे मार्ग प्रशस्त उसके लिए किया हो, तो ऐसा अनुभव हमसे साझा कीजिए। जी जी जी, मैं ये सबसे मुश्किल सवाल मेरे हिस्से में आया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और बताना चाहूंगा मित्रों कि आज के इस कार्यक्रम का जो आगाज था और जो परवाज है वो आप देख ही रहे हैं। इतने अच्छे और ज्वलनशील विचार हमारे सामने आ रहे हैं। कार्यक्रम से पहले जहां ये वास्तव में हाइप बन गई थी लोगों के मन में, जो हमने यहाँ रखी कि क्या आम आदमी जो अपने आसपास देखते हैं, क्या वही लोकतंत्र और गणतंत्र का पहरुआ है? ये गलतफहमी हमारे जहन में, दिमाग में बैठा दी गई नेताओं के द्वारा, मीडिया के द्वारा और बड़ी चतुराई के साथ। और आप देख रहे हैं हमारे विद्वान वक्ताओं ने, चराइंदर गुप्ता जी हो, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा, दाद दूंगा। आप कल्पना करें मित्रों, यहाँ कई लेक्चरर्स हैं, शोधार्थी हैं और कई अभिनेत्रियां भी हैं कि कल्पना करें कि आप एक क्लास पढ़ा करके अगली क्लास में जा रहे हैं और बीच में आप इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विचार रखते। बहुत मुश्किल होता है। एक अभिनेता सेट पर है, एक दृश्य देखकर के वो आए हैं, आकर के बीच के रिलैक्स टाइम में 10-15 मिनट में 20 मिनट में हमसे जुड़ते हैं और अपने साथ विचारों को शेयर करते हैं हमारे साथ और तुरंत अगले दृश्य की शूटिंग के लिए चले जाते हैं। कल्पना करें कितना कठिन परिश्रम के साथ, कितने 4 दशकों की मेहनत के बाद ये मुकाम आया है कि अभिनय करने में राजेंद्र जी को शिकन तक नहीं पड़ती, सोचना भी नहीं पड़ता। अभिनय करते हुए आते हैं, हमसे जुड़ते हैं लाइव और वापस दृश्य में चले जाते। ये साधना है और मैं प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि ऐसा योग्य साधना हम सबको मिले कि हम ऐसे इस रोल से उस रोल में और अपने जीवन के साथ लाइव जुड़ सके। बहुत बड़ी बात। पुष्पा जी को आपने सुना और उन्होंने जो विचार रखे वो वास्तव में एक आंख खोलने वाले विचार हैं। दोनों वक्ताओं ने बता दिया, दरअसल आम व्यक्ति तो लाचार है, बेबस है, लेकिन तो मैं अपनी तरफ जोड़ना चाहूंगा, हम लाचारी और बेबसी की आड़ में बच नहीं सकते। जो भी नेता या अफसर हैं वो मूल रूप से रिवर्स में चलिए, उनके बचपन में, उनके कुछ नहीं बनने के दौर में वह भी अधिकांश एक आम नागरिक थे, आम व्यक्ति थे। वो आम व्यक्तियों में से ही निकले। तो कि हमें लगातार जिजीविषा के साथ साथ अपने हौसले को और अपने बोलने के ढंग को और बात रखने के ढंग को हर जगह प्रस्तुत करना होगा। हम आंख बंद करके बच के नहीं कर सकते। अब जो सवाल मेरे से था उसका संक्षेप में जवाब दे दूं कि क्या मैंने लोकतंत्र और गणतंत्र के लिए किया। मैंने एक सकारात्मक पहल की, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उनके ऊपर मध्य प्रदेश में कोई केस चला यौन उत्पीड़न का एक महिला के द्वारा। और जैसा होता है मित्रों, पत्रकार बिरादरी एकजुट हो जाती है। तो ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो पत्रकार संपादक निर्दोष है और महिला ही दोषी है। और देर सवेर जो है वीडियोग्राफी का नाम है, टेलीविजन पर आ गया कि उस महिला को जिसने यौन उत्पीड़न की शिकायत की, मैं सबूत के पत्रकार संपादक के खिलाफ, उस महिला को ही लॉकअप में बंद। आप कल्पना करें, ये अभी 2 साल पहले की बात मध्य प्रदेश, उससे पहले दिल्ली में हो चुका है। तो मतलब आप कल्पना एक सोचिए, यौन उत्पीड़न की शिकायत करना एक सीधी साधी हिंदुस्तान की कामकाजी महिला को 100 बार सोचना पड़ता है, फिर वो जाती है शिकायत।
अगला पीछा भला बुरा सोचना पड़ता है। शिकायत दर्ज कराई, सबूत दिए, चेयर दिखाई या जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई और उसी को बंद कर। वीडियो में क्लिपिंग देखिए, वो महिला लॉकअप के अंदर घायल सिंगनी सी आगे पीछे टहल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें बता रही वो निर्दोष है। कालांतर में जब सबूत सामने आए, संपादक महोदय फंसे पाए गए, उन संपादक महोदय ने बहुमंजिला इमारत से करके आत्महत्या कर ली। ठीक है, खुदाई इंसाफ जो भी था। अब जो मेन बात है जिसके लिए मैंने पहल की, इनिशिएटिव लिया, उन संपादक की स्मृति में जयपुर में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी मृत्यु से पहले की बात है, उनकी मृत्यु से पहले की बात, कि हम उनके समर्थन में जयपुर वाले जो प्रेस क्लब के लोग हैं, अन्य लोग पत्रकार और वामपंथी साथी हैं, वो उनको सपोर्ट करने के लिए वहां कार्यक्रम कर रहे थे। मेरे किसी मित्र ने जो पत्रकार रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, मुझे फोन की, संदीप जी ऐसा हम इस रविवार को रख रहे हैं, ये बात है बुधवार की, इस रविवार को रख रहे हैं, आप आइए, पधारिए, आपको भी आना चाहिए। मैंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति दोषी है, जो व्यक्ति दोषी दिख रहा है, उसके समर्थन में आप सभा क्यों रख रहे हैं? बोले हैं। मैंने कहा हाँ, ये सच बात है, वो गुनहगार है, दोषी है, प्रमाण है उसके खिलाफ। और मित्रों, जो आगे तथ्य सामने आए, एक संपादक, एक राष्ट्रीय अखबार का संपादक, बहुत बड़ी हस्ती, वो चाहे तो कितने ही युवा पत्रकारों को या उसको मौका दे सकता है, नौकरी दे सकता है। आपने उस महिला को नौकरी का आश्वासन दिया, 2-3 साल तक उससे दोस्ती, शोषण किया और उसकी नौकरी तक नहीं लगवाई। ये एक जो भ्रष्टाचार या गड़बड़ी रही। हालांकि आपसी वयस्क लोग हैं, आपसी सहमति है, आप जो भी आप करते हैं ठीक है, लेकिन जो आपने वादा किया, शक्तिशाली संपादक होते हुए भी आपने उस महिला को नौकरी तक नहीं लगवाई, तब जाकर के उसने मुंह खोला और ये बात। और मैं बताना चाहूंगा, मेरे जयपुर के मित्र ने मेरी बात को वहां रखा और वो सभा जो उसके समर्थन में होनी थी वो टल गई, वो नहीं हुई। ये एक जागरूकता का काम हुआ लोकतंत्र के हिस्से, और फिर कुछ दिनों बाद वो केस अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो गया और वो ये सफल रहा। तो ये एक पहल, जहां हम बैठे होते हैं, चाहे छोटे से छोटे मुकाम पर हो, हमें जागरूकता फैलाने की करनी चाहिए और यकीनन करनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी मेरी तरफ से पहल रही। इसके अलावा मेरी किताब है कलेक्टर साहब और अन्य कहानियां, उसके भूमिका में भी, किताब इस घटना से पहले आई थी, उस भूमिका में भी मैं दिल्ली के एक और संपादक को दिल्ली में भी ऐसा ही करते हुआ था, होने जा रहा था, हो चुका, उस पर मैंने उस भूमिका में लिखा है अपने पास। वहां क्योंकि मेरा वहां दिल्ली में पहुंच बहुत कम थी, वहां बाकायदा सभा हुई, रैली निकाली गई, वहां कोई उर्दू के संपादक थे और वहां भी उस महिला के खिलाफ लोग हुए। और दिल्ली के तो लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने उस संपादक के पक्ष में उस संपादक को लेकर कैंडल मार्च निकाल दिया और धरना दे दिया कि महिला को गिरफ्तार। उल्टी बात, इत्तेफाक से उन संपादक की पत्नी ने एक्शन लिया, पत्नी ने गुहार लगे, पत्नी ही उस संपादक के खिलाफ हो गई बाकायदा, और तब जाकर के इंसाफ हुआ और न्याय मिला। और हमारी, शर्म के साथ कहना चाहूंगा, शर्म के साथ, हमारी लेखकी बिरादरी के कुछ लोग जो पता नहीं कैसे आगे निकल जाते हैं, वो उन गलत बातों के साथ खड़े रहते हैं, वो सच के साथ नहीं रहते। तो मित्रों, मेरी कोई कविता नहीं है, कोई वाली बात नहीं है, कोई भाषण नहीं है, पर इतना कहना है कि सत्य के साथ खड़े रहिए, सच का साथ दीजिए और जो भी वादा जिससे भी करें उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए या फिर वादा मत कीजिए। ये मेरी तरफ से आज की तरफ पहल रही, जागरूकता रही। और हमेशा ही कहा जाए कि मैं संदीप साहब को सुनते हुए मैं सोच रही थी कि जितनी वेब कॉन्फ्रेंसेस कोरोना के दौरान इन्होंने की हैं, संयोजित की हैं और